Welcome back students, here I am with your second chapter of English grammar, nouns, one and many. Look at the pictures and read the following sentences. In your first picture, they are shown a cow and the sentence is the cow is grazing. In the second picture, there are more than one cows and the sentence is the cows are grazing. तो ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पर हम सीखेंगे वन एंड मैनी। अब यहाँ पर एक सिंगल काउ है तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज करेंगे, और यहाँ पर एक से ज़्यादा काउ है तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या सेंटेंस यूज करेंगे। तो जहाँ पर सिंगल काउ है वहाँ पर हमने बोला है द काउ इज ग्रेजिंग। काउ क्या कर रही है, यहाँ पर घास चर रही है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा काउज हैं तो हम क्या बोलेंगे, द काउज आर ग्रेजिंग, कि बहुत सारी गायें जो है वो घास चर रही हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द अबव गिवन सेंटेंसेस। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो पिक्चर्स दी गई हैं उनके नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं, क्या आपने उनमें कोई डिफरेंस नोट किया। इनमें कोई डिफरेंस है। द काउ इज ग्रेजिंग, द काउज आर ग्रेजिंग। द नंबर ऑफ काउज इन ईच सेंटेंस इज डिफरेंट। पहला डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ काउज जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर वन काउ है, यहाँ पर वन से ज्यादा काउ है। सेंटेंस वन इज अबाउट वन काउ एंड सेंटेंस टू इज अबाउट मोर देन वन काउ। जो फर्स्ट पिक का जो सेंटेंस है वो वन काउ के लिए लिखा गया है और जो सेकंड सेंटेंस है वो एक से ज्यादा काउ के लिए बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक काउ है तो हमने यूज करा काउ, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा काउ है तो हमने उसमें एस ऐड कर दिया और हमने यूज करा काउस। यहाँ पर हमने काउ के साथ यूज करा इज और यहाँ पर हमने काउस के साथ यूज करा आर। यानी कि जब हम एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसको प्लूरल बोलते हैं। प्लूरल नंबर, एक चीज है तो उसको हम सिंगुलर नंबर बोलेंगे और एक से ज्यादा है तो हम उसको प्लूरल नंबर बोलेंगे। और जो सिंगुलर होता है वो आपका सिंपल नाउन रहता है जैसे काउ, लेकिन जब हम उसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम उसमें एस ऐड कर देते हैं और इस की जगह क्या आ जाता है, आर आ जाता है। तो यही चीज हम इस चैप्टर में सीखते हैं। व्हेन अ नाउन टॉक्स ऑफ वन थिंग द नाउन इज ऑफ सिंगुलर नंबर। जब नाउन किसी एक चीज के बारे में बात करता है तो हम उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं। When a noun talks of more than one thing, the noun is of plural number. लेकिन जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर। Like book, bike and boy are nouns of singular number. Book, bike और boy या कोई भी चीज हम उसमें देखो सिंपल बोल रहे हैं, बुक बोल रहे हैं, एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं। बाइक है, एक बाइक के बारे में बात कर रहे हैं। बॉय है, एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। या कोई और चीज का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लावर है, ट्री है, बैग। तो हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर नंबर। बुक्स, बाइक्स एंड बॉयज आर नाउन ऑफ प्लूरल नंबर। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है बुक्स तो हमें बुक्स, क्योंकि इसमें एस ऐड हो रखा है तो हमें पता चल रहा है कि हम एक से ज्यादा बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम प्लूरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। या बाइक्स, अब बाइक बोला तो हमें पता है एक बाइक के बारे में बात हो रही है, लेकिन बाइक्स क्योंकि इसमें एस ऐड हो रखा है तो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हम एक से ज्यादा बाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बॉयज में एस ऐड है तो हम एक से ज्यादा बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। आर नाउन्स ऑफ प्लूरल नंबर, इसका मतलब ये सब क्या है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, नाउन है, वो प्लूरल नंबर्स हैं। मेकिंग प्लूरल, अब हम सीखेंगे कि अगर हमें सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है, जैसे ये सेंटेंस लिखा है द काउ इज ग्रेजिंग, अगर हमें इस सेंटेंस को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। सम ऑफ नाउन्स आर मेड देयर प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द गिवन नाउन्स। कई बार क्या होता है, जो हमें नाउन गिवन होता है हम सिंपली उसके लास्ट में एस ऐड कर देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्री है, वन ट्री है, तो ट्री एक से ज्यादा है तो हमने ट्री में एस ऐड कर दिया और ये हो गए टू ट्रीज। सिमिलरली वन चेयर, और चेयर में हमने एस ऐड कर दिया तो टू चेयर्स।
बेल, 1 बेल है, बेल 1 से ज्यादा है तो हमने इसमें एस ऐड कर दिया और ये बन गया बेल्स, 2 बेल्स। अब कार है सिंपल, 1 कार, लेकिन एक से ज्यादा कार के बारे में हम बात करेंगे तो हम उसमें सिंपल एस ऐड कर देंगे एंड दे आर कॉल्ड 2 कार्स और प्लूरल नंबर। सो लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। मेक प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पर हमें कुछ नाउन्स गिवन हैं और आपको इसको प्लूरल में चेंज करना है। जैसे एलिफेंट, अब हम इसमें क्या करेंगे, एस को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलिफेंट्स। इसी तरीके से लैम्प, अब लैम्प में हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड कर देंगे तो ये बन गया LAMPS, लैम्प्स। तो वो क्या बन गया आपका प्लूरल नंबर। तो इसी तरीके से ये जितने भी गिवन नाउन्स हैं इनको आपने प्लूरल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, we add es to some nouns that end in o, sh, z, x, s, double s or ch to make them plurals। अब लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमें नाउन गिवन होता है हमें देखना है अगर उसका लास्ट वाला जो लेटर है वो o, sh, z, x, s, double s और ch इनमें से अगर कोई है तो हम उसमें s को ऐड नहीं करेंगे, हम उसमें es ऐड करेंगे। ये रूल्स जो हैं ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि अगर आपको रूल्स लर्न नहीं हैं तो आप सिंगुलर को प्लूरल में चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉक्स, 1 फॉक्स, अब फॉक्स का लास्ट लेटर क्या है, x। देखिए x यहाँ पर आता है, तो यानी कि हम इसमें s को ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें es ऐड करेंगे। ये देखिए 2 फॉक्सेस, हमने यहाँ पे क्या ऐड करा, es, फॉक्सेस। इसी तरीके से 1 डिश, डिश, तो लास्ट लेटर sh है, ये देखिए sh मैच कर रहा है हमारा, तो इसका मतलब हम इसमें भी es ऐड करेंगे ना कि s, तो ये बन गया 2 डिशेस। 1 मैंगो, अब इसमें लास्ट में क्या है, o, देखिए यहाँ पर o है यानी कि मैच करता है हमारे रूल से, तो हम इसमें भी es ऐड करेंगे तो ये बन गया मैंगोज, 2 मैंगोज। 1 वॉच, अब लास्ट के 2 लेटर्स क्या है, ch मैच हो रहे हैं तो हम इसको जब चेंज करेंगे प्लूरल में तो हम इसमें s नहीं ऐड करेंगे, es को ऐड करेंगे तो ये बन गया वॉचेस। तो आपको बेटे ये जो रूल है, पहली चीज आपको है ये रूल लर्न करना है, ताकि जब भी आपको सिंगुलर से प्लूरल में कोई चीज कन्वर्ट करनी पड़े तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, कि जज कर सको कि हम इसको इसमें ऐड क्या करना है, s को ऐड करना है या es को ऐड करना है। एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स इनटू द प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ पर भी आपको कुछ नाउन्स दिए गए हैं, क्विज, बॉक्स, स्पीच, स्पीच, टोमेटो, ग्लास। अब आपने इसका क्या करना है, लास्ट के लेटर्स को यहाँ रूल्स के साथ मैच करना है। अगर ये मैच हो रहे हैं यहाँ पर तो हमने इसमें es ऐड करना है, अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो s ऐड करना है। नेक्स्ट, we add ves to some nouns that end in f or fe to make them plural. Remember, f or fe is dropped from the word. जो आपका नेक्स्ट रूल आता है सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो जिनका जो एंड लेटर है यानी कि जो लास्ट वाला लेटर है वो या तो f है या फिर fe है। इस तरह के जो नाउन्स हैं उसमें हमको क्या ऐड करना होता है, ves ऐड करना होता है। लेकिन हमें यहाँ पर साथ में एक बात ध्यान देनी है कि हम ves को तो ऐड करेंगे लेकिन f या fe जो भी है उसको हटा देंगे। जैसे लीव, LEAF, अब f है हम इसमें ves तो ऐड करेंगे लेकिन f को ड्रॉप आउट कर देंगे तो LEAVES, लीव्स। सेम thief, THIEF, अब f है तो f को हम ड्रॉप कर देंगे और THIE में क्या ऐड कर देंगे, VES, तो ये बन गया thieves। यहाँ पर एक डिफरेंस मैं आपको शो करना चाहूंगी कि यहाँ पर जब हमने इसमें es ऐड करा था तो हमने लास्ट लेटर को ड्रॉप नहीं किया था, FOX हमने पूरा लिखा फॉक्स, उसके आगे हमने ऐड करा es, फॉक्सेस। और यहाँ पर इस वाला ये जो आपका रूल गिवन है इसमें हमने VES ऐड करा लेकिन हमने f को ड्रॉप कर दिया। ये अगर FE भी गिवन होगा जैसे लाइफ, LIFE लाइफ, तो LIVES हो जाएगा आपका लाइव्स, FE को आप नहीं लिखेंगे
ये बात ध्यान देने वाली है और ये आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट, when a word ends in y we usually drop the y and adds ies। इसी तरीके से जो नाउन हमें गिवन है और उसका लास्ट लेटर y है तो हमने वहां पर ies को ऐड करना है और y को ड्रॉप कर देना है, यानी कि हटा देना है। जैसे LADY लेडी, तो लास्ट लेटर क्या है y, तो y को हम ड्रॉप कर देंगे यानी कि हटा देंगे और IES को ऐड कर देंगे, तो बना LADIES लेडीज। पपी, PUPPY, अब लास्ट लेटर क्या है इसका y, तो y को हम क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे और इसमें IES को ऐड कर देंगे, तो ये बना PUPPIES पपीज। एक्सरसाइज, चेंज द नाउन्स टू देयर प्लूरल फॉर्म, मेक चेंजेस वेयर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स दिए गए हैं और इनका जो लास्ट लेटर है वो सब y से ही एंड हो रहा है, तो आपने क्या करना है y को ड्रॉप कर देना है और इसकी जगह क्या ऐड करना है आपने IES और इनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, वी चेंज द वोवल और वोवेल्स ऑफ सेम नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। कई बार हम क्या करते हैं, जो हमें नाउन गिवन है हम उसमें सिर्फ वोवेल को चेंज करते हैं वोवेल से, उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में के लिए। जैसे मैन, MAN, अब इसमें आपका वोवेल क्या है AEIOU, देयर आर 5 वोवेल्स, तो A यहाँ पर वोवेल है तो हम A को रिप्लेस कर देंगे किससे E से, तो MAN मैन यानी कि हम सिंगल एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, MEN मतलब हम बहुत सारे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैन का प्लूरल जो है वो मैन, बस इसमें चेंज क्या हुआ वोवेल A का E। सिमिलरली फुट, अब इसमें वोवेल क्या है O, डबल O, तो हम O को रिप्लेस कर रहे हैं डबल E से, फीट, तो ये फुट है और यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके आ गया आपका फीट। एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग देयर नाउन्स इन प्लूरल नंबर अलोंग विद सम नेसेसरी चेंजेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पर आपने क्या करना है, ये सिंगुलर है और इनको प्लूरल में चेंज करना है। SES या जो भी आप नेसेसरी समझते हैं उसको ऐड कीजिए। इज का R हो जाता है हमेशा प्लूरल में, सिंगुलर में इज रहता है तो प्लूरल में वो R हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट अगेंस्ट द सुटेबल नाउन्स। यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स गिवन है आपको, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपने क्या करना है, जो भी इसका सुटेबल प्लूरल है वो यहाँ से आपने चूज करके यहाँ पर लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, बीच में ब्लैंक छोड़े हैं और आपको ब्रैकेट में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो करेक्ट लगता है आप उसको फिल कीजिए। जैसे अंकिता गॉट मैनी ऑन हर बर्थडे, आपको क्या दिया गया है ब्रैकेट में, गिफ्ट एंड गिफ्ट्स। ऑब्वियसली अंकिता को बर्थडे पे गिफ्ट मिले, लेकिन यहाँ लिखा है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, तो बहुत सारे यानी कि गिफ्ट का प्लूरल फॉर्म हम लेंगे गिफ्ट्स, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे गिफ्ट्स। अंकिता गॉट मैनी गिफ्ट्स ऑन हर बर्थडे। इसी तरीके से आपने ये सब फिल करने हैं। यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन गिवन इन द हेल्प बॉक्स कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर आपको एक ये पिक शो की गई है, इससे रिलेटेड एक पैसेज आपको यहाँ पर गिवन है और हेल्प बॉक्स गिवन है। यहाँ से आपने वर्ड्स जो है पिक करने हैं और अगर नीड होती है तो उनको प्लूरल में कन्वर्ट कर फिर उसके बाद आपने ये फिल करना है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सिंगुलर प्लूरल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको प्लीज़ ध्यान से इसकी स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये टफ नहीं है अगर आपको रूल्स लर्न है, और अगर आपको रूल्स लर्न नहीं है तो डेफिनेटली आप इसमें मिस्टेक करेंगे। तो बेटा पहली चीज़ है कि अपने नोटबुक में लाइन से इसके सारे रूल्स लिखिए, उनको लर्न कीजिए और उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और फिर कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंड कीजिए और उसमें जो भी करेक्शंस होंगे आई विल डू दैट। ओके, थैंक यू।